बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मोमेंट्स। मोमेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है जी मोमेंट्स अबाउट मीन और एक होते हैं जी मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। अब इन दोनों से हमारे पास अगर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन हो तो वहाँ से भी हमने मोमेंट्स अबाउट मीन जो हैं वो लाजमी बनाने पड़ते हैं। तो अगर डायरेक्टली हम मोमेंट्स अबाउट मीन बना लें तो हमें ये ओरिजिन बनाने की ज़रूरत हो या ना हो, हम डायरेक्टली इसके ऊपर जो है वो काम शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है वो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन दिया होता है और उसको हमने मीन बनाना होता है। सबसे पहले हम यहाँ से एक डाटा लेंगे जो कि हमारे पास है जी एक्स ये क्वेश्चन है जी हमारे पास एक्स है जी हमारे पास 32, 36, 36, 37, 39, 41, 45, 46 एंड 48। हमने यहाँ से जो है डायरेक्टली जो है वो मोमेंट्स अबाउट मीन बनाने हैं। एक मोमेंट्स अबाउट मीन हमारे पास 4 होते हैं, वो हमने कैसे बनाने हैं ये देखें जी। यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस डाटे में से मीन निकालेंगे। मीन का फार्मूला आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में करवाया गया है कि मीन हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। जब हम तमाम वैल्यूज़ का टोटल करेंगे 32 प्लस 36 प्लस 36, 37, 39, 41, 45, 46 एंड 48, तो ये टोटल हमारे पास बनेगा 360। हम यहाँ पर पुट करेंगे 360 डिवाइडिंग बाय 9 इज़ इक्वल टू 40। ये हमारे पास एक्स बार आ जाएगा। हमने अब यहाँ से जो है वो डायरेक्टली जो है वो मोमेंट्स अबाउट मीन बनाने हैं। हम यहाँ से डायरेक्टली जो है वो मोमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए जो हमारा पहला मोमेंट्स है यानी कि जिसको हम m1 लिखेंगे इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला है जी हमारे पास समेशन x माइनस एक्स बार ओवर n। क्या करेंगे जी, x में से उसके मीन यानी कि 40 को माइनस करेंगे, समेशन लेंगे और n पे डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेशन के मुताबिक x बार आपके पास 40 है। हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले x माइनस एक्स बार 32 माइनस 40, हमारे पास आंसर आ जाएगा -8। 36 माइनस 40 यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x माइनस 40, ये आंसर आएगा जी -4, -4, -3, -1, 1, 5, 45 माइनस 40, 46 माइनस 40, 48 माइनस 40, तो ये आंसर हमारे पास 0 के इक्वल होगा। यानी कि m1 इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडिंग बाय 9 इक्वल टू 0। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मोमेंट्स अबाउट मीन, जो फर्स्ट मोमेंट्स अबाउट मीन होता है ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है। अब हमने क्या करना है जी, इसके साथ ही जो है वो सेकेंड मोमेंट्स अबाउट मीन बनाना है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला जी m2 इज़ इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n। अब हम क्या करेंगे जी, अब x माइनस एक्स बार का हमने क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। तो ये चीज़ है जी हमारे पास x माइनस एक्स बार। अब हम क्या करेंगे जी, x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर बना लेंगे। तो जो हमने ये x माइनस एक्स बार का कॉलम पहले बनाया हुआ है इसी का हम क्या कर देंगे जी, स्क्वायर ले लेंगे।
तो -8 का हम स्क्वायर बनाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 64, -4 का स्क्वायर 16, ये भी 16 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। ये हमारे पास x माइनस एक्स बार। अब हमने क्या करना है जी, इसका जो है वो सम करना है, समेशन लगाना है। तो समेशन के लिए जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 232। अब 232 डिवाइडिंग बाय 9, ये हमारे पास टोटल हो जाएगा जी 25.78। अब जो सेकेंड मूवमेंट्स अबाउट मीन ये होता है, ये हमारे पास वेरिएंस के ही इक्वल होता है। अब इसके बाद हमने निकालना है M3 यानी कि मूवमेंट्स अबाउट मीन 3। वो होगा M3 इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार का क्यूब डिवाइडिंग बाय n। अब हम क्या करेंगे जी, इसका हमने क्या बनाना है, क्यूब लेना है। या तो इस वैल्यूज़ का जो है वो हम क्यूब ले लें, x माइनस एक्स बार का क्यूब, या x माइनस एक्स बार स्क्वायर, इसको अगेन जो है वो हम x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 64 मल्टीप्लाई बाय -8, 64 मल्टीप्लाई बाय -8, ये हमारे पास आ जाएगा -512। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 -64, ये भी -64। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 -27, -1, 1, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125, 36 मल्टीप्लाई बाय 6 216 और 64 मल्टीप्लाई बाय 8 512। जब हम इसका टोटल करेंगे, जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो पॉजिटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। इसको जब हम टोटल करेंगे -512, -64, -64, -27, -1, 1, 125, 216, 512, ये हमारे पास आ जाएगा जी 186। अब हम क्या करेंगे जी, 186 अगेन पुट करेंगे डिवाइडिंग बाय 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास। अब इसका जो टोटल है हमारे पास आ जाएगा जी 20.64। अब इसी तरीके से हमने μ4 यानी कि M4 निकालना है। ये हमारे पास है जी समेशन x माइनस एक्स बार पावर 4 डिवाइडिंग बाय n। अब हमने क्या करना है जी, x माइनस एक्स बार पार क्या है जी 4 है, डिवाइडिंग बाय क्या है जी n है। हम क्या करेंगे, अगेन जो है यहाँ पर x माइनस एक्स बार पावर है जी 4, क्या करेंगे, यहाँ तो 64 का अगेन आप लोग स्क्वायर ले लें, या 512 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि ये जो x माइनस एक्स बार का क्यूब है इसको आप अगेन जो है वो x माइनस एक्स बार से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास x माइनस एक्स बार का कि 4 हो जाएगा। देखिए 512 मल्टीप्लाई बाय -8, माइनस माइनस हमारे पास जो है वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 4096। इसी तरह से 64 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 256, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 81, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, 125 मल्टीप्लाई बाय 5
625, 216 मल्टीप्लाई बाय 6, 1296 और 512 मल्टीप्लाई बाय 8, 4096। इसका जब हम टोटल करेंगे तो ये जो टोटल है हमारे पास 10708। क्या करेंगे जी, अब हम मोमेंट्स अबाउट मीन 4 में पुट करेंगे। 10708 डिवाइडिंग बाय 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1189.78। ये थे हमारे पास मोमेंट्स अबाउट मीन जो कि हमने कैलकुलेट किए हैं M1, M2, M3 और M4। अब इसके मुताबिक हमने ये डायरेक्टली जो थे वो मोमेंट्स अबाउट मीन हमने बना लिए थे। यहाँ से हमें मोमेंट्स अबाउट मीन ओरिजिन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ओरिजिन से हम मोमेंट्स अबाउट मीन को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से हमने, हमारे पास डाटा था, हमने इस डाटे को सॉल्व करते हुए हमने मोमेंट्स अबाउट मीन जो है वो डायरेक्ट बना लिए, जिसमें M1, M2, M3 एंड M4 है। अब ये आपके पास जो है वो मोमेंट्स अबाउट मीन है। ये M1 आपको बताया कि मोमेंट्स अबाउट मीन इक्वल टू 0। फर्स्ट मोमेंट्स अबाउट मीन जो होता है वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है। इसी तरह से जो सेकंड है ये हमारे पास आ गया 25.78। ये आपको बताया है कि ये वेरिएंस के इक्वल होता है। इसी तरह से जो M3 है ये हमारे पास 20.67 और M4 1189.78। अब इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है मोमेंट्स रेशो। अब मोमेंट्स रेशो क्या चीज़ है जी? मोमेंट्स रेशो के लिए हमारे पास होता है जी B1 इक्वल होता है जी M3 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय M2 का क्यूब। M3 मोमेंट्स अबाउट मीन जो है वो 3 है। ये हमारे पास आंसर है जी 20.67। इसका जी स्क्वायर है। और μ2 हमारे पास ये है 25.78। इसका हमारे पास क्यूब है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02। ये हमारे पास B1 निकल आएगा। अब इसी तरह से हम जो है वो B2 निकालेंगे। B2 हमारे पास है जी M4 डिवाइडिंग बाय M2 का स्क्वायर। M4 हमारे पास 1189.78 डिवाइडिंग बाय 25.78 इसका स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 1.79। B1 और B2 हमारे पास जो है वो कैलकुलेट हो गया। अब इनकी हमने इंटरपोलेशंस करनी होती है कि B1 हमारे पास क्या चीज़ है और B2 जो है ये हमारे पास क्या है। अगर B1 यानी कि मोमेंट्स अबाउट मीन हमारे पास इक्वल टू 0 हो, यानी कि B1 इक्वल टू 0, इट मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। इसी तरह से जो B2 है यानी कि बीटा 2 है, ये हमारे पास 3 वे होते हैं और ये कर्व या शेप को शो करता है। अगर बीटा 2 हमारे पास शो करता है, बीटा 2 शोज द
कर्व ऑफ पीकनेस। अब ये क्या होता है जी, अगर हमारे पास जो बीटा 2 है, बीटा 2 3 वे होते हैं, इक्वल टू 3 होता है। बीटा 2 हमारे पास ग्रेटर देन 3 होता है और बीटा 2 हमारे पास लेस देन 3 होता है। अब ये तीन शेप में किसी भी तरीके से जो है वो फाइंड किया जा सकता है, यानी कि ये करता है कि कर्व की जो पीकनेस है हमारे पास जो बनाई जाती है कर्व, उसकी क्या है। तो सबसे पहले अगर बीटा 2 हमारे पास इक्वल टू 3 होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होगी मेसोकल्टोटस, ये कल्टोटस को भी शो करते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी मेसोकल्टस। ये इंटरपोलेशन होती है। अगर बीटा 2 ग्रेटर देन 3 होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी लेप्टोकल्टस, और अगर बीटा 2 लेस देन 3 होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी हमारे पास प्लेटिकल्टस। ये हमारे पास शो करते हैं कल्टस को, कर्टोटिस, कर्टोटिस। ये शेप है बीटा 2 इक्वल टू 3, बीटा 2 ग्रेटर देन 3 और बीटा 2 लेस देन 3। अब यहाँ पर जो हमारे पास बीटा 2 है ये है जी 1.79। इट मीन्स कि ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है लेस देन 3 है, तो ये क्या होगी हमारे पास प्लेटिकल्टस होगी इस शेप के मुताबिक। इसी तरह से आपको एक डाटा गिवन दिया जाता है, कहते हैं जी कि M1 प्राइम हमारे पास इक्वल है जी 0.06 के, M2 प्राइम हमारे पास इक्वल है जी 2.64 के, M3 प्राइम इक्वल है जी 0.56 के और M4 प्राइम इक्वल है जी 28.38। अब यहाँ से कैलकुलेट मोमेंट्स अबाउट मीन। अब ये जो हमें पहले जो प्राइम दिया गया है M1 प्राइम, M2 प्राइम, M3 प्राइम, M4 प्राइम, ये हमारे पास मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन है। यहाँ से हमने अब कैलकुलेट करना है मोमेंट्स अबाउट मीन। मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए ये आपको डाटा गिवन है, हमने क्या करना है यहाँ से अब मोमेंट्स अबाउट मीन बनाने हैं जो कि इसके रिलेशंस के थ्रू हमारे पास बनेंगे। मोमेंट्स अबाउट मीन का जो रिलेशंस है ओरिजिन के साथ वो हम लिखते हैं। सबसे पहले तो ये बात है जी कि M1 ये हमेशा जो है वो इक्वल टू 0 होता है। मोमेंट्स अबाउट मीन, फर्स्ट मोमेंट्स अबाउट मीन M1, ये कोई भी डाटा हो आपने इसको 0 के इक्वल करना है। ये इसके यानी कि मोमेंट्स अबाउट मीन और ओरिजिन का हमारे पास जो रिलेशन है। इसी तरह से जो M2 है ये हमारे पास होता है जी M2 प्राइम माइनस M1 प्राइम का स्क्वायर। ये इसका रिलेशन है कि जो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन है वो इस रिलेशन के तहत M अपने मोमेंट्स अबाउट मीन M2 के इक्वल होता है। अब हमने क्या करना है जी, जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है इसको हमने पुट करना है। ये है जी 2.64 माइनस M1 प्राइम हमारे पास है जी 0.06 स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 2.6364 M2। इसी तरीके से जो M3 का रिलेशन है वो क्या होगा जी, M3 प्राइम माइनस 3
m2 प्राइम m1 प्राइम प्लस 2 m1 प्राइम का स्क्वायर। ये रिलेशन है जी मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन का मोमेंट्स अबाउट 3 मीन के साथ। अब m3 प्राइम हमारे पास किसके इक्वल है जी 0.56 पुट कर देंगे जी, माइनस 3 फार्मूले का आ जाएगा। m2 प्राइम 2.64 0.06 प्लस 2 इंटू 0.06 का स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 0.085। इसी तरीके से हमारे पास है जी m4, इसका रिलेशन क्या है जी m4 प्राइम माइनस 4 m3 प्राइम m1 प्राइम प्लस 6 m2 प्राइम m1 प्राइम का स्क्वायर माइनस 3 m1 प्राइम की 4। अब हमारे पास है जी m4 प्राइम 28.38 माइनस 4 इंटू m3 प्राइम हमारे पास है जी 0.56 और 0.06 प्लस 6 इंटू 2.64 0.06 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0.06 की पावर 4। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.30। ये हमारे पास मोमेंट्स अबाउट मीन 4 हैं। अब इसको आपने देखें जी m2 हमारे पास किसके इक्वल है जी, जो यहाँ पे है 2 है, यहाँ पर भी 2 प्राइम आ गया माइनस 1 प्राइम का स्क्वायर। इसी तरह से m3 जो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है m3 प्राइम माइनस 3 m2 प्राइम m1 प्राइम प्लस 2 m1 प्राइम का क्यूब, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर क्या आ गया जी 2 आ गया 1 प्राइम का क्यूब। इसी तरह से m4 किसके इक्वल है जी m4 प्राइम माइनस 4 m3 प्राइम m1 प्राइम प्लस 6 m2 प्राइम m1 प्राइम का स्क्वायर माइनस 3 m1 प्राइम की 4। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 4 लिखेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या आ जाएगी 4 पावर्स आ जाएगी। इसको आपने जो है वो इसी तरीके से जो है वो याद रखना है, इस रिलेशंस को मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन और मोमेंट्स अबाउट मीन का। अब इसके साथ ही हम जो है अपना जो मेथड है जिसमें हमने मोमेंट्स रेशियो निकाली थी,
B1 यानी कि बीटा 1 हमारे पास किसके इक्वल है जी, M3 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय M2 का क्यूब। M3 हमारे पास है जी 0.085 और M2 हमारे पास है जी 2.64। इसका हमारे पास क्यूब है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 0.00, यानी कि ये सारी की सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास सिमेट्रिक हो जाएगी 0.0003। अब हमने क्या करना है जी, बीटा 2 फाइंड करेंगे। बीटा 2 के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा जी, B2 इज इक्वल टू M4 डिवाइडिंग बाय M2 का स्क्वायर। अब M4 हमारे पास क्या है जी 28.30 डिवाइडिंग बाय 2.6364 स्क्वायर इज इक्वल टू 4.07। अब यहाँ से 4.07, एक तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास 0.000 इट्स मीन के ये ज़ीरो के ही इक्वल है और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक है। अब 4.07 आपको जैसे पहले लिखवाया गया था कि B1 इक्वल टू 3 हमारे पास होती है मेसोकल्टस, B2 ग्रेटर देन 3 लेप्टोकल्टस और BA2 लेस देन 3 प्लेटिकल्टस। अब ये हमारे पास आंसर आ गया 4.07। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये शेप जो है, ये हमारे पास क्या होगी, इसके मुताबिक ये तो हमारे पास सिमेट्रिक हो गया और ये क्या होगी हमारे पास लेप्टोकल्टस हो जाएगी, जो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन, इस क्वेश्चन के मुताबिक जो इसकी शेप बन रही है वो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक और आता है जी कि एम्पेरिकल रिलेशंस क्या होता है। एम्पेरिकल रिलेशन ये हमारे पास होता है मीन, मीडियन एंड मॉड। इसमें कोई दो वैल्यूज़ आपको गिवन दे दी जाती हैं और जो है वो एक वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है। एम्पेरिकल रिलेशन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है जी मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब यहाँ से कोई भी एक वैल्यू जो है वो आपको गिवन होगी और सेकंड वैल्यू आपने फाइंड करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि हमारे पास मीन है जी 1403 और मोड की हमारे पास वैल्यूज़ है 1487। फाइंड द मीडियन, मीडियन को फाइंड कर दें। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो वैल्यूज़ वो फाइंड करें, पुट करेंगे। मोड की वैल्यूज़ है जी 1487 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2। मीन की वैल्यूज़ है जी हमारे पास 1403।
जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2806 माइनस है, इधर आकर हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव 3 मीडियन ये हमारे पास हो जाएगा जी 4298, यहाँ पर 3 है, डिवाइडिंग बाय 3 इज इक्वल टू मीडियन। आंसर आ जाएगा जी हमारे पास 1431। ये हमारे पास जो है वो मीडियन की वैल्यूज़ हो जाएगी। अब इसी तरीके से कोई और वैल्यूज़ आपको मोड है, मोड फाइंड करना हो तो हमने यही फार्मूले के थ्रू करना है, यानी कि जो जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन होगी आपने इसमें पुट करते जाना है और बाकी जो वैल्यूज़ है एक की आपको जो है वो मिल जाएगी जिसकी भी आपने फाइंड करनी होगी। अब इसके मुताबिक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर है 4.50, पेज है जी आपके पास 129, इसको सॉल्व करना है। और 4.39 बी पार्ट ये आपने सॉल्व करना है।